वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर, माय डियर CUET एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी क्लास में, लेकिन लाजवाब क्लास में माय डियर, जो आपके सपनों को उड़ान देने वाली है। ये क्लास, जैसा कि आपको पता है, मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर ऑलरेडी आपको 2 क्लासेस दे चुका हूं, जिसमें इंट्रोडक्शन कंप्लीटली मैंने सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स क्या रहते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो डिस्कस की थी। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। फिर उसी क्लास में मैंने नाउन का चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है माय डियर। तो बिना किसी देरी करते हुए आप पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइए और कंप्लीटली हम करते हैं तैयारी। मैं फिर कह रहा हूं, क्लास जरूर मैं छोटी छोटी क्लास दूंगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा टाइम ना दें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है। तब तक हम काम करेंगे अपने छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर, एक एक इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल तक की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा वीक हैं, आप सभी लोग क्या करें, सभी को ये सेशन शेयर कर दें और बताएं कि प्रशांत सर बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की ग्रामर बहुत वीक होती है, वोकैबुलरी बहुत वीक होती है, उनकी लैंग्वेज ठीक होती है, लिटरेचर अच्छा होता है, क्योंकि CBSE पैटर्न पर काम करने पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वहां पर उनकी लैंग्वेज तो पकड़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वोकैबुलरी और कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के जो रूल्स हैं वो नहीं पता होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने पहली क्लास या सेकंड क्लास नहीं देखी है तो पहले वो आप वॉच कर लें। फिर इसके बाद ये थर्ड क्लास रहेगी आपकी, राइट? डे थर्ड है आज का। और कहां तक मैंने करा दिया था? मैंने ग्रामर, नॉन ग्रामर पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया था, राइट? एंड द सेकंड वन मैंने आपको बता दिया था स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है एंड रिवाइज बेसिक ग्रामर वंस अगेन, ठीक है ना? एंड द सेकंड थिंग मैंने आपसे ये भी कहा था कि फोर्थ आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, क्योंकि क्लास टाइप ही पढ़ना, मास टाइप आपको नहीं पढ़ना, लेकिन उनको पढ़ना है जो बहुत ज्यादा वीक बच्चे होते हैं, जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़ा सा वीक है, उनको मास टाइप का पढ़ना है न्यूज़पेपर, राइट? एंड मैंने ये कुछ आपको बता दिए थे यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सब मैंने डिस्कस कर लिए थे। मैंने आपको ये भी बताया था नाउन क्या होता है। नाउन एक नोमेन, नोमेन एक लैटिन वर्ड होता है, उससे ही ये डिराइव किया गया है, उसी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नाम, और नाम का मतलब आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ही आपकी क्या होती है? नाउन होती है। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, अगर ये क्लास देख रहे हो तो इससे पहले मेरी फर्स्ट क्लास और देख लेना जाकर, इससे पहले वाली क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है? नहीं तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और बार बार मैं इतना डेप्थ में सम रिवीजन नहीं करा सकता, ठीक है? काउंटेबल मैंने कहा था, जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, वही हमारे क्या होंगे? काउंटेबल होंगे, ठीक है? जिनको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, उनको हमें क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेजर। और मेजर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है बेटा? आपको यूनिट यूज करनी होती है। उसे हम अनकाउंटेबल, जैसे शुगर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल। काउंटेबल मार्कर हो गया, टीवी हो गया, जिनका हम प्लूरल कर सकते हैं, जिन्हें नंबर में काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल। बहुत डेप्थ में बताया था, अब इतना बार बार रिवीजन नहीं कर पाएंगे, हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे तब। काउंटेबल मैंने बताए थे 5 टाइप्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, ठीक है ना? अनकाउंटेबल मैंने बताया था, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट आपके अनकाउंटेबल होते हैं। तो जब 5 टाइप होते हैं, उनमें से 3 टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, आपका क्या हो गया? काउंटेबल। एंड अनकाउंटेबल क्या है? मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? प्रॉपर नाउन मैंने बताया था कोई स्पेसिफिक नेम, कॉमन नाउन मैंने बताया था जहां पर हम स्पेसिफिक से लेते हैं, मतलब कोई भी एक क्लास हो गया, एक वर्ग हो गया, एक ग्रुप हो गया, उसके पर्टिकुलर नेम को हम लोग कह सकते हैं कॉमन नाउन। बहुत अच्छे से बताया था, इतना आप डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? कलेक्टिव नाउन मैंने कहा था पर्टिकुलर ग्रुप के नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने कहा जनरल वीके सिंह कौन है? एक प्रॉपर नेम है। मैन है तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। सोल्जर है, कॉमन नाउन। अब सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? आर्मी। मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कैबिनेट, है ना? एंड ऑडियंस का मतलब दर्शकों के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? ऑडियंस। और प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? टीम। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका था। यहां से अब अपनी जर्नी स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चे, राइट? और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है? मटेरियल नाउन,
मटेरियल नाउन क्या है? कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा ये एक कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि मटेरियल नाउन वो जो मैटर होता है। मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। मटेरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम तो होता है, सब्सटेंस का नाम होगा, इंग्रेडिएंट थिंग्स का नाम होगा, लेकिन उनसे कोई चीज बनाई जाए तभी वो क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। देखो लिखा हुआ है, क्या है? अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस और इंग्रेडिएंट थिंग्स आर मेड ऑफ। मतलब ये कि नाम नहीं, इतना याद रखना। जैसे मैंने कहा सीमेंट, सीमेंट जो है क्या वो आपका मटेरियल नाउन है? ऐसे नहीं कह सकते सर। याद रखना, अगर सीमेंट से कुछ बनेगा वही आपका मटेरियल नाउन होगा। क्लियर है ना? अब देखना, डोंट वरी। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर द रिंग इज मेड ऑफ अब जो रिंग है ये भी नाउन है और किससे बनी हुई है? आप कहेंगे सर गोल्ड, इसमें मटेरियल क्या यूज किया गया है जल्दी बताइए। आप कहेंगे सर नाउन, सॉरी गोल्ड, मटेरियल गोल्ड यूज किया गया है, इससे बना हुआ है, इसलिए ये गोल्ड क्या है? बताओ जल्दी से। इसीलिए मटेरियल नाउन है ये, इतना याद रखना। अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, समझना। मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि जो गोल्ड है क्या वो प्रीशियस मेटल है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। लेकिन यहां से गोल्ड की कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही, गोल्ड से कुछ बनाया नहीं जा रहा, मेक या मेड नहीं किया जा रहा। जब बनाया नहीं जा रहा, इसका सिर्फ और सिर्फ हमने कॉमन यूज किया है, एक मेटल की तरह यूज किया, लेकिन मटेरियल नहीं है ये। क्योंकि सेंटेंस में यहां पर इस गोल्ड से रिंग बनाई जा रही थी, इसीलिए ये गोल्ड आपका मटेरियल नाउन था। बहुत प्यार समझना। लेकिन इस सेंटेंस में जो गोल्ड है ये सिर्फ बताया जा रहा है कि भाई ये प्रीशियस मेटल है, इससे कुछ बन नहीं रहा है, इसीलिए गोल्ड यहां पर कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन। क्लियर है ना? यहां से हमें द रिमूव करना पड़ेगा, और द क्यों रिमूव कर दिया वो हम आगे बताएंगे आपको। सेंटेंस बनेगा गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्लियर हुआ ना? तो याद रखना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये आपके जितने भी हैं, आयरन, ये सब आपके क्या है? मटेरियल नाउन। लेकिन याद रखना सेंटेंस में इनसे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाए, मेड किया जाए, या फिर कोई बिल्ड किया जाए, तो वो सारी चीजें आपकी क्या? जैसे ब्रिक है, मैंने यहां पर लिखा BRICK, ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है? आपने कहा सर ईंट होता है। ब्रिक से घर बनता है? आपने कहा बिल्कुल सर बनता है। बताओ, घर बनता है ना ईंट से? आपने कहा हाँ सर बनता है। तो ईंट, क्या मैं कह दूं ईंट जो होती है ब्रिक होता है, क्या वो मटेरियल नाउन है? हाँ सर बिल्कुल है। लेकिन कब? जब कोई घर बनाया जाएगा। जैसे मैं कह दूं द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, तो आप कहेंगे यस सर, घर किससे बन रहा है? ब्रिक से बन रहा है, इसीलिए घर को बनाने के लिए ब्रिक यूज किया जा रहा है, इसलिए मटेरियल नाउन है। अगर मैं कह दूं आई नीड 2 bricks टू एक्सप्लेन द थ्योरम, आई नीड 2 bricks टू एक्सप्लेन द थ्योरम, तो एक बात बताइए, इस सेंटेंस में आपको नीड है 2 bricks की, लेकिन आप कुछ बना नहीं रहे, एक्सप्लेन करने की बात हो रही है, उसके लिए आपको 2 brick की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? 2 bricks। यहां पर ब्रिक्स कॉमन नाउन हो। आगे हम बात करेंगे, तो मैंने ओरली बता दिया, लेकिन रिटन करके बताएंगे सारी चीजें, डोंट वरी। कौन कौन से? दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड, ऑफ ड्रिंक, एज वेल एज। अब बे कोई भी आर्टिकल हो सकती हैं, जैसे खाने की, पीने की, ये सब भी आपकी क्या हो सकती हैं? मटेरियल नाउन। अगर मैं आपसे कहूं आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, कोल मतलब कोयला, सिल्वर, राइस मतलब चावल, व्हीट एंड मिल्क, ये सब क्या है? वाटर एंड टी ऑल्सो, ये सब क्या है?
ये मटेरियल नाउन ही है, इतना याद रखना, लेकिन सेंटेंस में इनसे कोई ना कोई फॉर्मेशन हो तब याद रखना। अब मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाता। जैसे मैंने कहा शुगर, शुगर मींस क्या होता है? चीनी। क्या शुगर को कभी भी आप शुगर्स कॉल कर सकते हैं? नेवर। क्या आप मार्कर को मार्कर्स कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूं। इसीलिए मैंने कहा ना, तो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट एक आपको क्लियर कर दूं, वो समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं सिंगुलर और अगर मैं आपसे कहूं प्लूरल, ये आगे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा लेकिन छोटा सा समझाना चाहता हूं। सिंगुलर क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, रिफर्स टू ओनली वन। कोई भी वन थिंग होगी, वन पर्सन होगा, वन एनिमल होगा, वन प्लेस होगा, सिंगुलर होगा, ओनली वन। वहीं पर अगर वन प्लस होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? प्लूरल। टू या मोर देन टू, वो क्या होगा? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा गर्ल, गर्ल अभी एक लड़की है इसलिए गर्ल हुआ। अगर वहीं पर मैं अगर बेटा लिख दूं यहां पर गर्ल्स, तो आप क्या कहेंगे? ये सर प्लूरल फॉर्म हो गई। मैं यहां पर लिखूं बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, एंड बॉय का बॉयज कर दूं तो आप कहेंगे सर प्लूरल। एम आई राइट? ओके, डन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं गर्ल का बॉय का आपने प्लूरल एस फॉर्म में कर दिया, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों काउंटेबल ही हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? काउंटेबल हैं। याद रखना, जिनका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए, एक कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत डेप्थ में लेकर चलूंगा, सिंगुलर प्लूरल। अभी सिर्फ इतना देख लो कि जिनका हम प्लूरल कर सकते हैं वही हमारा काउंटेबल होगा, और जिनका प्लूरल नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा शुगर। क्या शुगर मतलब चीनी होता है? यस। क्या शुगर का शुगर कर सकते हो? नो सर, नहीं कर सकते। राइस, राइस मतलब चावल होता है, क्या राइस का राइसिस कर सकते हो? नेवर, कभी नहीं कर सकते। ऑयल, क्या बेटा ऑयल, आप ऑयल का क्या ऑयल्स कर सकते हो? नो सर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं। क्या है बच्चे? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल ऑलवेज अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर रहते हैं, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, प्लूरल फॉर्म कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? डन। आइए पीछे चलते हैं। तो अनकाउंटेबल है, इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल है मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? अब वहीं पर मैं आपको पीछे लेकर चलूं, ब्रिक, ब्रिक ब्रिक्स भी होता है, ब्रिक भी रहता है। अगर ब्रिक का यूज, अगर ब्रिक का यूज आप मटेरियल नाउन की तरह यूज करोगे तो प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बताया था, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं द हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स? अब आप कहेंगे सर एरर है। एरर क्या है? ये जो घर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? ब्रिक से, ईंट से बना हुआ है, क्योंकि ईंट इसमें यूज की जा रही है एज ए मटेरियल। और जब मटेरियल यूज किया जा रहा है तो मटेरियल नाउन कभी प्लूरल फॉर्म नहीं होती सर। इसीलिए यहां से हमें क्या रिमूव करना होगा, जल्दी बताओ। सर आप कहेंगे सर यहां से एस रिमूव करिए, और ओनली यहां पर सर आपको ब्रिक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ब्रिक। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, कभी भी ब्रिक्स नहीं, मार्बल, स्टोन, बस ऐसे यूज करो। क्लियर हो गया ना? अब समझना यहां पर द नेकलेस, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्या है इस समय आपका? मटेरियल नाउन। और नेकलेस क्या है आपका बेटा? काउंटेबल नाउन। करेक्ट? क्यों? क्योंकि नेकलेस तो आप पहनते हो, सारी महिलाएं, जितने भी लोग हैं, जितने भी विमेन हैं, सारी पहनती हैं। आपकी माँ के पास भी होगा, बहन के पास भी होगा, आंटी के आंट, जितनी भी आंट है आपकी उनके पास भी होगा। आंटी नहीं, आंटी ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में। आंट के पास होगा, मासी, ताई, जो भी है। किसी के पास व्हाइट होगा, किसी के पास ब्लैक होगा।
कोई कंपनी का नेम लगा दो, तब जाकर वो स्पेसिफिक बनेगा, स्पेसिफिक बनेगा तब जाकर वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यहाँ नेकलेस है तो सिर्फ नेकलेस तो नेकलेस है, नेकलेस होगा तो वो काउंटेबल। गोल्ड क्या है आपका? अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल, ठीक है ना। तो कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे नेकलेस को। तो द काउ गिव्स अस मिल्क, अब काउ कौन सी है? डोंट नो। तो काउ तो कॉमन नाउन, और कॉमन हुई तो क्या हुई? काउंटेबल। और मिल्क, मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल, करेक्ट। गिव द टीचर, गिव द टीचर अ कप ऑफ टी, टीचर को एक कप ऑफ टी दीजिए, एक कप चाय दे दो टीचर, ये भी नीड है फिलहाल, ठीक है। तो यहां पर जो टी है वो अनकाउंटेबल हो गया और टीचर क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। डन बच्चे? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट और कॉन्सेप्ट से हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा एक बात बताइए, किसी पर्सन का नेम आपने लिया, प्रशांत सर का, तो प्रशांत सर प्रॉपर नाउन हो गए। मैन, तो मैन क्या हो गया? कॉमन नाउन। ग्रुप बनाया तो ग्रुप को एक पर्टिकुलर नेम दे दो तो कलेक्टिव नाउन हो जाए, ठीक है। घर ईंटों से बन रहा है तो ब्रिक आपकी क्या हो गई? मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फीलिंग जो आपके अंदर आती है, एक्शन, क्वालिटी और कुछ ऐसा जो कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, वो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा एयर, एयर मींस क्या होता है? हवा होती है एयर। अब एयर किस में आएगा? क्या इंसान है? नहीं, पर्सन तो आया नहीं। थिंग में हम लाएंगे नहीं। ग्रुप बना नहीं रहा तो कलेक्टिव नाउन बनेगा नहीं, मटेरियल नाउन है नहीं। तो फिर ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स दैट कांट बी टच, टेस्टेड, स्मेल्ट और हीटेड। एहसास हो सकता है। क्या हवा में कोई स्मेल होती है? नहीं, पॉल्यूशन में स्मेल होती है। आप कहोगे सर हवा आती तो कहते हैं ना कितनी अच्छी हवा आ रही, वो हवा नहीं है, वो स्मेल आपकी किसकी है? पॉल्यूशन की हो सकती है, कुछ फ्रेग्रेंस की हो सकती है, पर्टिकुलर नेम है वो। ठीक है, आप सुन नहीं सकते। आप किसी को दर्द है, जो आए है, सौरो है, ग्रीफ है, क्या ये सुन सकते हो? नहीं, वो एक्शन है, एक्शन के नेम। तो क्वालिटी जो नेम देने, मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, सुंदरता, ब्रेवरी, बहादुरी, विजडम, बुद्धिमानी, हीरोइज्म, डार्कनेस, काइंडनेस, गुडनेस एंड ब्राइटनेस, ये सारे के सारे वर्ड आपके क्वालिटी वर्ड हैं। और क्वालिटी वर्ड अगर होंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, करेक्ट। एक्शन में आइए, जजमेंट, मूवमेंट, लाफ्टर, हैट्रेड और थेफ्ट, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड हैं और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। स्टेट मतलब आप जानते हो, अवस्था। अवस्था का मतलब बच्चे ये होता है कि जब हम पैदा हुए थे तो हम एडल्ट नहीं पैदा हुए, हम ओल्ड एज में पैदा नहीं हुए, हम लोग किस में हुए? इन्फेंसी में। तो इन्फेंसी क्या है? हमारी एक स्टेट थी। इन्फेंसी के बाद क्या आया? चाइल्डहुड आया, फिर क्या बना? बॉयहुड, ठीक है ना। फिर ओल्ड एज भी आती है, डेथ होती है, पुबर्टी होती है, स्लेवरी भी होती है। ये सब क्या है? ये स्टेट के नेम है और इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाए। डन। अब एक बार हम रिवीजन करेंगे 5 टाइप्स का, ठीक है। अब बहुत अच्छे समझना, अगर मैं बेटा प्रॉपर नाउन की बात करूं, रिवीजन कर लो एक बार, पेन कॉपी से आराम से लिख लेना, नो इश्यू। प्रॉपर नाउन मैंने कहा था स्पेसिफिक नेम। क्या बोला था बच्चे? स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो, थिंग का नेम हो, एनिमल का नेम हो, प्लेस का नाम हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, करेक्ट। वहीं पर बच्चे मैंने आपको एक और वर्ड बताया था, कॉमन नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन मैंने कहा था जहां पर पर्टिकुलर ना होकर, स्पेसिफिक ना होकर, पूरी की पूरी कास्ट, राइट, या फिर कम्युनिटी को
ठीक है ना, कम्युनिटी को एक्सप्लेन करें, राइट। जैसे मैंने कहा गर्ल, मैंने कहा बॉय, मैंने कहा यहां पर मार्कर, ये सब क्या है बच्चे आपके लिए कॉमन नाउन। और अगर मैं यहीं से गर्ल का नाम लिख दूं यहां पर रेखा, बॉय का नाम मोहन लिख दूं एंड मार्कर का नाम कैमलिन लिख दूं, तो ये सब नेम आपके स्पेसिफिक हो गए और प्रॉपर नाउन हो गए। क्लियर है ना। चलो, वहीं पर अगर मैं थर्ड आपको बताऊं कलेक्टिव नाउन, किसकी बात करूं बच्चे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो ग्रुप को डिनोट करते हैं। इसको करते हैं ग्रुप को। और ग्रुप एज लाइक, जैसे मैंने कहा यहां पर क्या हो जाएगा, टीम, राइट। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर एक और वर्ड बनेगा ग्रुप ऑफ बेबी, एक और वर्ड बना ग्रुप ऑफ सिंगर जिसे क्वायर कहा जाएगा, ये सब क्या है आपके कलेक्टिव नाउन, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट आपका फोर्थ बेटा मैंने डिस्कस किया था मैटेरियल नाउन। क्या कहा था, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होगा जल्दी बताओ सर। मैटेरियल नाउन वो नाउन होंगे, मटेरियल की जो नेम बनेंगे, नेम ऑफ मटेरियल, राइट। एक मिनट रुक जाना, यहां पे लिख दूं अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट लेना। नेम ऑफ मटेरियल, सब्सटेंस, ठीक है ना, विच आर मेड ऑफ, जिनसे कुछ ना कुछ बने, मेड हो, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे कि मैंने लिखा है यहां पर गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना एल्यूमिनियम की। एंड नेक्स्ट आपका एक और वर्ड बना आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है बच्चे, मैंने बताया था नेम ऑफ फीलिंग, अभी जस्ट मैं तो रिवीजन करा रहा हूं, नेम ऑफ फीलिंग, एक्शन, और आपका स्टेट, ठीक है ना, फीलिंग, एक्शन, स्टेट, इन सभी के नेम को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑल्सो, ठीक है ना, इन सभी के नेम को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 कंप्लीट हो गए, राइट। तो पहला था आपका प्रॉपर नाउन, सेकंड था कॉमन नाउन, थर्ड था कलेक्टिव नाउन, फोर्थ था मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे डिस्कस हो गए। यहां से कहानी स्टार्ट होगी अब किसकी, हम सिंगुलर एंड प्लूरल की, वो देख लो अच्छे से। सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है वो समझो। पीडीएफ मैं यहां पर लिंक में डलवा दूंगा, आप आराम से पीडीएफ उठा लेना, लेकिन कब, जब पूरी क्लासेस हो जाए, ठीक है ना, ओके। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी, स्टार्टिंग में नहीं मिल पाएगी अभी। आप ये सोचो कि इतना इतना डेली हम डालते रहे, इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है ना। इसको कंप्लीट कराकर मैं ग्रुप में उसमें डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में, आराम से देख लेना। डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन इज इजी टू स्पॉट, मतलब व्हेन अ नाउन इंडिकेट वन ओनली इट इज अ सिंगुलर नाउन। जब आप किसी भी नाउन को एक काउंट करेंगे, ओनली एक, वन, दैट मींस वो होगा आपका सिंगुलर। एंड व्हेन अ नाउन इंडिकेट मोर देन वन इट इज प्लूरल, मतलब अगर एक होगा तो सिंगुलर, मोर देन वन होगा तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल। मैंने कहा मेरे पास एक मार्कर है, एक मार्कर है तो इसे क्या कहूंगा, सिंगुलर। दो मार्कर्स हो जाएंगे मोर देन वन तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्लियर होगा। Knowledge of singular and plural noun is very essential. Sometimes some irregular nouns puzzle us. कुछ ऐसे नाउन है जो हमें पजल कर देते हैं कि वो सिंगुलर होंगे या नहीं होंगे, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम या डाउट सामने आता है, फेस करते हैं, वो यही है कि सिंगुलर प्लूरल तो सभी जानते हैं सर, लेकिन आप ऐसा बताइए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, तो मैं वो कॉम्पिटिटिव बताऊंगा ना आपको, डोंट वरी। तो यहां पर देखो सिंगुलर प्लूरल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा बोट,
आप बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनमें एस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने कहा बोट, बोट का क्या कर दिया आपने, बोट्स कर दिया, एस लगा दिया। हाउस का क्या किया बच्चे आपने, हाउसेस कर दिया। कैट का क्या कर दिया आपने, कैट्स। और रिवर का रिवर। ये तो बहुत इजी है जो आप जानते हो। लेकिन कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होंगे जिनके लास्ट में एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, अगर ये लेटर्स मिलेंगे तो याद रखना प्लूरल बनाते समय हम उनमें ईएस ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ईएस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि इस वर्ड को आप रीड करो तो आप कहेंगे बी यू, और लास्ट में क्या मिला, एस। और जब भी कभी किसी वर्ड के लास्ट में एस मिलेगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस ऐड कर देंगे। हाँ या ना, कर दिया ना। तो बस का क्या हुआ, बसिस हो गया। हो गया ना। वहीं पर बेटा विश देखो, विश डब्ल्यू आई, लास्ट में क्या मिल गया, एस एच। और जब भी एस एच मिलेगा तो समझ जाइए कि वहां पर ई एस ऐड करना है। तो विश का क्या हो जाएगा, विशेस। पिच, पिच तो पता ही है, क्रिकेट ग्राउंड में जो पिच जिस पर खेलते हैं, पिच, राइट। और एक और पिच का मीनिंग तो काफी होते हैं, साइंस में भी पिच होता है, राइट। पी आई टी सी एच, पिच, लास्ट में क्या मिल रहा है, सी एच। और सी एच मिलेगा तो ई एस ऐड किया जाएगा, क्या बन जाएगा, पिचेस मिल जाएगा। क्या बन जाएगा, पिचेस। डू यू अंडरस्टैंड, ओके। बॉक्स, बॉक्स के लास्ट में क्या है, एक्स। और जब एक्स मिल गया तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, बॉक्सेस। क्या मिलेगा, बॉक्सेस। क्लियर हो गया ना। अब एक वर्ड मैं बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका अलग करता हूं। जैसे मैंने कहा यहां पर एस टी ओ एम ए सी एच, पीछे आइए, आइए इधर आइए एक मिनट। अब मैंने कहा जिन वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिलता है, सी एच, है ना। आपने कहा सर जिसके लास्ट में सी एच मिलेगा उसमें हम प्लूरल करने के लिए क्या ऐड करते हैं, ई एस। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बात बहुत प्यार समझना, मैंने एक वर्ड लिखा आपका एस टी ओ एम ए सी एस, स्टमक। स्टमक का प्लूरल क्या होगा, जल्दी बताइए। एक और वर्ड लिखा मैंने मोनार्क, क्या लिखा, मोनार्क। दूसरा वर्ड लिखा मैंने यहां पर बी आई टी सी एच, बिच। और दूसरा वर्ड, एक और वर्ड लिखूंगा डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच। अगर मैं वॉच में सी एच देखूं लास्ट में तो एस ही नहीं ई एस ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, वॉचेस। आपको पता है घड़ी को कहते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर। कुत्ते का फीमेल वर्जन जिसे कुतिया कहा जाता है, बिच, राइट। और बिच का प्लूरल क्या होगा, आप कहेंगे सर बिचेस होगा, ठीक है। लेकिन मोनार्क में मोनार्किस हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो आप समझिए इसका प्लूरल मोनार्क्स होगा। स्टमक का भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, स्टमक्स होगा। अब ये क्या दिक्कत है, ये एक्सेप्शन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्सेप्शन। रूल तो ग्रामर ये है कि जिन वर्ड के लास्ट में सी एच मिलेगा, सी एच मिलेगा उसमें ई एस ऐड करेंगे, अभी पीछे कराया। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कुछ इर्रेगुलर नाउन्स हैं जिनमें रूल फॉलो नहीं होता, ई एस नहीं लगाते, एस ऐड करते हैं। तो एस और ई एस दोनों ऐड होंगे, कब होंगे समझना। तो सी एच हैज टू साउंड, एक साउंड होगा का और एक साउंड होगा चा। तो जब भी सी एच का साउंड का आएगा तो हमें एस ऐड करना पड़ेगा, और जब भी सी एच का साउंड चा होगा तो हमें ई एस ऐड करना होगा। ठीक है बच्चे, क्या ऐड करना होगा, ई एस। अब देखना यहां पर लास्ट में क्या मिला, सी एच, पढ़ो साउंड करो, स्टमक, का मिल गया, क्या मिल गया, का। और का मिला इसीलिए हमने एस ऐड किया था यहां, ठीक है। मोनार्क, यहां पर भी मुझे का साउंड मिला इसीलिए मैंने क्या ऐड किया, पिच, चा मिल गया यहां पर, और चा साउंड मिला इसीलिए हम क्या यहां पर ऐड करेंगे, सी। यहां पर भी हमें चा साउंड मिला है बच्चे, इसीलिए हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। क्लियर हुआ ना, इसीलिए इसको क्या कहा, ये था आपका सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। यहां तक ही आज की कहानी रखेंगे माय डियर, कल इससे आगे भी हम स्टडी करेंगे, परेशान मत होइएगा। कल की क्लास यहीं से रन की जाएगी, डोंट वरी। और आराम से पढ़ते रहना है आपको, छोटी छोटी क्लासेस मैं दूंगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपने सीयूटी का एकदम ड्रीम बना के रखा है बच्चा,
तो वो ड्रीम पूरा तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट पढ़ते चलोगे धीरे धीरे। अगर कुछ लोगों को आप फॉलो करते हो यूट्यूब पर कि वो आते हैं और लास्ट के 2 महीने में तैयारी कराकर और कहते हैं कि मैं एग्जाम निकलवा दूंगा, आपको ही निकलवा देंगे एग्जाम से, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी क्लैट का एग्जाम निकाल कर बैठे हैं उनसे जाकर बात कर लो, अगर आपको भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं, वो आपसे यही कहेंगे जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सीट नहीं। तो अगर आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है जिनका आपका ख्वाब है, तो बच्चे आपको स्टडी रेगुलर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कल मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि अब आपके साथ में कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट आ चुका है। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।